हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों हम लोग क्लास 8 का कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ रहे थे और दोस्तों उसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंबसन टॉपिक को कवर किया था, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन, आखिरकार जो कंबसन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या कब हम कंबसन को परफॉर्म कर सकते हैं, या कब किसी चीज़ को जला सकते हैं। सिंपल से अगर बोले तो कब कोई चीज़ जल सकता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को जलाने के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉरी ये दिख नहीं रहा। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन। फिर नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो जो कंडीशंस है जो कंबसन के लिए नेसेसरी है, आज हम उसको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो कि कंबसन के लिए ज़रूरी है, वो है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस मतलब कि जो चीज़ को हमें जलाना है वो चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि कोई जलाने के लिए होगा ही नहीं तो हम जलाएंगे क्या चीज़ को, ठीक है। कम्बस्टिबल सबस्टेंस हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कम्बस्टिबल सबस्टेंस जो चीज़ को हम जला सकते हैं उसी को बोलते हैं कम्बस्टिबल सबस्टेंस। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमारे पास जलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को जला पाएंगे, ठीक है। तो जलाने वाला जो सामान है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी हमारा जो इसको हम सिंपली बोले तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि कंबसन हमारा तभी होगा जब हम O2 के प्रेजेंस में किसी चीज़ को बर्न करेंगे, ठीक है। तो O2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंबसन के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट उसी के बारे में बता रहा है कि हमारे पास सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। सपोर्टर जिसको हम O2 ही बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। दोस्तों सॉरी फिर से इसको लिखता है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो दोस्तों अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो दोस्तों बारी बारी से हम सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से तीनों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था वो था कम्बस्टिबल सबस्टेंस। कम्बस्टिबल सबस्टेंस दोस्तों ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है कम्बस्टिबल, दूसरा होता है नॉन कम्बस्टिबल। ठीक है। कम्बस्टिबल मतलब कि जो जल सके या जिसको जलाया जा सके, और नॉन कम्बस्टिबल मतलब जिसको नहीं जलाया जा सके, ठीक है। कम्बस्टिबल में हो गया जैसे कि हमारा जो पेपर हो गया, ठीक है। बहुत से एग्जांपल्स को हम इसमें ले सकते हैं। वुड हो गया, ठीक है, कोल हो गया, फ्यूल्स जो आते हैं हमारे पास, फ्यूल जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या हमारे और भी जो ETC कर देते हैं, जो बहुत से फ्यूल्स आते हैं वो सब जो है कम्बस्टिबल होते हैं, ठीक है। नॉन कम्बस्टिबल में आखिरकार क्या आएगा, तो इसका एग्जांपल्स को हम देखते हैं। वाटर हो गया, वाटर को जला सकते हैं क्या, नहीं। सैंड हो गया, रॉक हो गया, कोई जैसे कि कोई आयरन नेल हो गया, आयरन हो गया, इसको आयरन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोहा जो हो गया, तो लोहा को कभी हम जला नहीं सकते, उसको मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे कम्बस्टिबल
और नॉन कम्बस्टिबल के, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, अब दोस्तों सेकंड पॉइंट जो था सपोर्टर ऑफ कंबसन, ठीक है। सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी जो कंबसन को सपोर्ट करे, या इसको हम सिंपल में बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ O2। तो दोस्तों किसी भी टाइप के कंबसन के लिए जो ऑक्सीजन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम किसी चीज़ को नहीं जला सकते। तो दोस्तों अगर आपने चूल्हा जलते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि जब आग जो हमारी बुझ जाती है, धुआं निकलने लगता है, तो लोग उसे हवा देते हैं, फूंकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही होता है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा जो आग होता है वो बुझ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर दोस्तों, इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? तो इग्निशन टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर के आगे कोई भी सबस्टांस हमारा है ना वो बर्न करने लगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो दोस्तों इग्निशन टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है? ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच और अबव विच अ सबस्टांस स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे या उस टेम्परेचर से ऊपर कोई भी सबस्टांस हमारा बर्न करने लगे, ठीक है। तो वो उस सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्टांस, मतलब कि अलग अलग सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम वाइट फॉस्फोरस की बात करें, वाइट फॉस्फोरस, और अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें, तो दोस्तों देखिए वाइट फॉस्फोरस जो होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे रूम टेम्परेचर से एकदम हल्का सा अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें ज़्यादा हल्का सा तो ये बर्न हो जाएगा। या अगर हम गर्मी के दिनों में देखें तो गर्मी के दिनों में तो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस तो होते ही हैं। तो ये गर्मी के दिन में ऐसे अगर हम खुले में रख दें, इन्वायरमेंट में रख दें, तो ये बर्न हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये होता है 260 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाइट फॉस्फोरस 35 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर है, रेड फॉस्फोरस 260 डिग्री सेल्सियस इसका है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको, जैसे कि इसका जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको क्या चीज़ में रखते हैं, इसको वाटर में रखते हैं। वाटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर हम जनरली देखें तो कम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बर्न ना करे, ये मतलब कि इन्वायरमेंट में के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। जब हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारा टेम्परेचर जनरली 35 से ऊपर ही रहता है, 35-40 लेक टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ही खुले में रख दें, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस को, तो ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वाटर के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये जले ना। और वही बात रही है हमारी रेड फॉस्फोरस की, तो इसको हम कैसे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई जो मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन नहीं है, इसको हम जैसे मन चाहे वैसे रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, वो 260 डिग्री सेल्सियस है। यानी 260 डिग्री सेल्सियस जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक इसमें आग नहीं लगेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर इसको 35 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाए तो ये आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा जो 3 पॉइंट्स थे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए, ठीक है, वो तीनों पॉइंट्स का आज हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।